यहाँ डॉक्टर्स की जो समस्या है वो कुछ अलग है। डॉक्टर्स को ये पता है कि उन पर केस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने लिए इंसाफ की मांग वो कर रहे हैं और ये इंसाफ की मांग उनकी लगातार जारी रहेगी। कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सुरभि रविंद्र उदासी, एनेस्थेशियोलॉजिस्ट। मैं तो आपसे एक महिला होने के नाते ही सवाल पूछूंगी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इससे इतर मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता की बात करूं तो आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीनों पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि इंडिया का सबसे सेफेस्ट सिटी है कोलकाता, और उस सेफेस्ट सिटी में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे इस तरीके से पाई जाती है। कहाँ है सेफ्टी? उसके बाद भी हम लोग लगातार इतना स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स क्या गलत है? हमें सेफ्टी चाहिए। हमें सबसे पहले हमारा डिमांड है, हमें जस्टिस चाहिए। हमें उन कल्प्रिट्स हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अरेस्ट किए जाए। वो अभी तक हमें एक्टिवली दिख नहीं रहा है, स्टेप्स उसमें लिया जा रहा है। हमें सिक्योरिटी के नाम पे अभी तक कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। हम काम पे जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं काम पे, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि हमें अभी तक अथॉरिटी से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप काम पे आइए। उल्टा कहीं ना कहीं थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। ये जब थ्रेट्स की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं जितने भी डॉक्टर्स से मिल रही हूँ सबके जहन में यही है कि हमें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। क्या थ्रेट्स मिलते हैं आप लोगों को, क्या बोला जाता है आप लोगों को? देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके बोलूँगी तो हो सकता है कल मैं रेप एंड मर्डर मिलूँ, तो मैं पर्टिकुलरली नाम लेके नहीं बोल सकती हूँ किसी का। बट इंटरनली कहीं ना कहीं ये सिस्टम इतना खोखला हो चुका है ना कि अंदर तक जो गुंडागर्दी है, आई विल नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल। बिल्कुल मैं किसी पार्टी को चाहती भी नहीं हूँ आप पॉलिटिकल बोलें, बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं थ्रेट दिया जा रहा है बच्चों को। हमारा स्ट्राइक पीछे लेने के लिए फेल कर देंगे, स्टाइपेंड नहीं देंगे। बहुत सी जगह हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि हम अपना स्ट्राइक पीछे ले लें, फिर से काम करने लगे। और हमें पता है कि ये हर साल यही होता है। लोगों को लगता है डॉक्टर्स का तो हर बार का रोना है, फिर से आगे स्ट्राइक के लिए। इस बार अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिली, हम काम नहीं ज्वाइन कर सकते। हम चाह रहे हैं काम ज्वाइन करना, पर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर जस्ट डिमांड्स। एवरीवन नोज नाउ व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर। इस घटना के बाद हॉस्पिटल के अंदर का माहौल हम सबके सामने आया। अभी तक हम एक पेशेंट के तौर पर जाया करते थे, हमारे लिए आप लोग डॉक्टर थे, हम पेशेंट थे, आपने हमारा ट्रीटमेंट किया और हम वहाँ से निकल गए। अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों के सामने कितनी मुश्किलें आती हैं। आप एक बार मुझे बताएंगी कि अंदर जब आप होते हैं अपने काम पर, क्या होता है वहाँ पर? आप लोग कैसे आश्वस्त रहते हैं, या क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सिक्योर हैं या नहीं हैं? सिक्योर है ये फीलिंग तो कभी नहीं आई। हमेशा कोई ना कोई रीज़न की वजह से थ्रेटन रहते ही है। हो सकता है कि एक पेशेंट के साथ इतना सारा पेशेंट पार्टी आ रहा है, वो हम पे अटैक कर दे पेशेंट का डेथ का खबर सुन के, बिकॉज हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ इमोशंस बहुत पीक लेवल पे होते हैं। पेशेंट या पेशेंट पार्टी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कभी, तो वो निकलता किस पे है? सामने मौजूद डॉक्टर पे। उसके लिए हमें सिक्योरिटी बैरियर चाहिए। जैसे हमें पुलिस के पास या जज के पास वो लोगों को भी डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है किसी की लाइफ को लेकर के, उनके ऊपर भी थ्रेट है, बट दे हैव सिक्योरिटी फॉर दैट। व्हाई डोंट वी? सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल पा रही है, और इस सिक्योरिटी को देने के लिए सरकारें क्या करेंगी? और भी आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर धरने पर बहुत दिनों से 20 दिन अब इस घटना को बीत चुके हैं, और 20 दिन से आप लगातार यहाँ पर बैठकर धरना देते हैं। हाँ, धरना भी देते हैं, और जो रैलीज़ वगैरह हमारे जो एक्टिविटीज़ भी हुए जाते हैं, सिर्फ बैठने से तो इंसाफ मिलने से रहा। तो जो भी प्रोटेस्ट के लिए रैलीज़ वगैरह अरेंज होते हैं, हम स्वास्थ्य भवन गए थे, तो सब में वी ट्राई टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। कभी कभार आप लोगों की अब उम्मीद क्या है? 20 दिन बीत चुके हैं, आप लोग अभी भी बैठे हुए हैं। कल तो सरकार की तरफ से कह दिया गया कि हम आपके साथ हैं, हम FIR नहीं करवा रहे, आप लोगों को काम पर लौटना चाहिए। इसके बाद कुछ बदला नहीं, फिर से तो एक रॉन्ग मैसेज आ गया हम सबके पास, क्योंकि मीडिया के थ्रू हमने देखा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जो बोले हैं, तो सबको लगा कि ये भी एक शायद एक थ्रेट कल्चर है, नहीं भी हो सकता है। उन्होंने आज फिर भी ये किसी न्यूज़ चैनल के दौरान ये क्लैरिफाई किए हैं कि उन्होंने नहीं बोला है, पर सबके पास एक रॉन्ग मैसेज तो गया है कल के बाद। तो जो सबके अंदर एक बहुत है, एक मतलब कभी कभार हम लोग भी हेल्पलेस फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, फिर भी
वी आर डॉक्टर्स, हम पेशेंट देखना ही हमारी काम है, ये सोच के भी हम लोग कंटिन्यू करते थे। बहुत सारे थ्रेड्स, छोटे छोटे थ्रेड्स, ये तो हमेशा होता रहता है। आपने नहीं देखा होगा कि इसके ऊपर हाथ उठा दिया। डॉक्टर्स आर मोर वल्नरेबल, डॉक्टर सिस्टर्स आर मैंने एकदम बहुत वल्नरेबल प्लेस पे काम करते हैं। फिर भी छोटे मोटे मुद्दे पे हम लोग आवाज़ नहीं उठाए हैं। अभी ऑन ड्यूटी एक लेडी डॉक्टर अगर ऐसे रेप एंड मर्डर होते हैं, तो इसके बाद हम लोग अगर ये स्टेप ना ले, अगर हम जस्टिस नहीं ला पाए, तो ये जो मुद्दा हो रहा है रास्ते में, ऐसे घटनाएं जो घटती है उनके लिए जस्टिस कोई नहीं ले पाएगा। अगर हम एक साथ होके नहीं ला पाए तो कभी सोचा था कि एक हॉस्पिटल जहां आप लोग काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां ऐसी घटना हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये सोचने से पड़े हैं, एकदम नहीं, एकदम नहीं सोचे थे ऐसा। अच्छा, कोलकाता सिटी की बात करूं, हम सब महिलाएं हैं, बाहर निकलते हैं, कई तरह की घटनाएं हम लोगों के साथ होती हैं। कितनी सेफ सिटी है ये कोलकाता महिलाओं के लिहाज से? देखिए, अब तक तो हम लोग ही नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, हम लोग आते हैं जाते हैं। अभी तो ये कैब वगैरह में भी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो रखा है। मतलब वो लोग भी कहीं तरह से, मैं नहीं बोलूँगी कि इनसिक्योर हैं। मैं ही गई हूँ बहुत देर रात तक, तो लग रहा था कि सेफ है, पर ये जब घटी घटना तो लगा कि अरे हम तो वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है। तो रास्ते के बाद तो मैं छोड़ ही देती हूँ। मतलब ये एकदम एक आई ओपनिंग था, और इतनी करप्ट सिस्टम को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ये हमारे किसको जिम्मेदार मान रही हैं इस घटना के बाद जो कुछ हुआ, आप लोगों को धरना देना पड़ा? कहाँ पर फेलियर हो रहा है? पूरे सिस्टम में फेलियर है, एकदम रूट लेवल से शुरू करके शायद एकदम लॉ एंड ऑर्डर तक एकदम है वहाँ पे करप्शन, कि किसी भी गुन्हे का कोई दृष्टांतमूलक शास्ति कभी नहीं हुआ है, ताकि कोई एक गुनाह करने से डरे। कहीं पे कोई पनिशमेंट्स की हम किसी मतलब नज़ीर नहीं कर सकते, कोई नहीं हुआ है कहीं पे। तो लॉ एंड ऑर्डर भी स्ट्रांग नहीं है। अगर होता तो कोई सोचता इसी तरह से किसी कलीग का ऐसे ही, मतलब सोचा नहीं जा सकता कि ऐसी घटना घट सकती है, और ये डॉक्टर्स अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मृण्मय बौशाक है। मैं इस कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ। भी हम आप लोग बैठे हुए हैं, नाराज़गी भी झेलनी पड़ रही है आपको। तो कल भी जो घटना हुई, कल जो सीएम ने बोला, उसके बाद आप लोगों पर फर्क पड़ता है? कोई सवाल जहन में आते हैं आप लोगों के कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों सीएम ने ऐसा बोला, या किसी ने भी कुछ भी आप लोगों के बारे में बोला? देखिए, हम लोग तो 20 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं। हम लोग वी आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस। तो हम लोगों की छोटी मांगे है, जो रियल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये तो हम लोग हमारा ये मांगे है। और एक मांगे है, जो यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है उसको सस्पेंड होना चाहिए, और वहाँ का जो प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल था डॉक्टर संदीप घोष, उसको भी सस्पेंड करना है। ये तो हमारी छोटी मांगे है। ये मांगे तो अभी भी वो लोग पूरा कर सकते हैं, मगर अभी भी जो राज्य सरकार है वो हमारी जो दो छोटी मांगे है वो पूरी नहीं कर रहे। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठना हो रहा है। हम लोग पेशेंट देखना हम लोगों को ड्यूटी है। हम लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि ऐसे ही हम लोग 20 दिन से हम लोग यहाँ पे नहीं है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पेशेंट को छोड़ के हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रियल कल्प्रिट है, जो पहले तो वो लोग ने जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन था उसको वो लोग ने सबोटेज करने का कोशिश किया। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी था उसको पूरा घटना को वो लोग एक सुसाइड बोलने के वो लोग हरदम कोशिश किया। उसके बाद जो क्राइम सीन था उसको वो लोग ने मैनिपुलेट करने का कोशिश किया। उसके बाद सिक्योरिटी था, उसके ऊपर 14 तारीख के रात को हमारे ऊपर आरजीकर में अटैक हुआ। तो इसके खिलाफ भी हम लोग प्रोटेस्ट के लिए क्यों हो रहा है। एक वर्क फोर्स में एक महिला डॉक्टर के वो लोग कुछ सिक्योरिटी नहीं, एक
महिला डॉक्टर के ऊपर रेप और मर्डर हो गया तो वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ पे है? इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो रियल कल्प्रिट है, जो हमारा और भी मांगे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी तो केस बहुत स्लोली चल रहा है। सीबीआई क्या कर रहा है? इसने इतने दिन से एक संजय राय गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग सब जान रहे हैं इसके ये जो पूरा घटना है बहुत ऊपर का माथा इसमें इन्वॉल्व है, वो उसको कब अरेस्ट होगा? तो हम लोग चाहते हैं पूरा जो घटना है, जो रियल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना चाहिए। और हमारा जो दो मांगे हैं जे कि पुलिस कमिश्नर है, जो पुलिस कमिश्नर ही इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर सिक्योरिटी, वो सी हैज़ हॉरिबली फेल इन इज ड्यूटी, सो उसका सस्पेंशन होना चाहिए। और जो एक्स प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, उसका भी सस्पेंशन होना। उसे तो आज आईएमए ने सस्पेंड भी कर दिया। अब मुझे ये बताइए, जब आप लोग ये सुनते हैं आप लोगों के बारे में कि उनको काम पर लौट जाना चाहिए, अपनी सेवाएं उनको देनी चाहिए, आप लोगों को कोई डर लगता है अपने करियर को लेकर? आगे आप लोगों का बहुत बड़ा करियर है, अभी आप 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? कहीं कोई थ्रेट तो नहीं हो जाएगा आपके करियर में? ऐसा कोई डर लगता है? देखिए, कल तो ममता दीदी ने, हमारा चीफ मिनिस्टर ने बोला ही है जे अब तक हम लोग कुछ एफआईआर नहीं किया है, हम लोग एफआईआर करेंगे तो हम लोगों का करियर खराब हो सकता है, हम लोग को वीसा पासपोर्ट ये सब नहीं मिलेगा। मगर देखिए, हम लोग ऐसे यहाँ पे नहीं है। जो ममता दीदी ने बोल रहा है कि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, मगर हम लोग के जो बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आप हमारी मांगे आप पूरी कर दीजिए। जो पुलिस कमिश्नर है उसको सस्पेंड कर दीजिए, जो संदीप घोष उसको सस्पेंड कर रहे हैं। आप क्यों वो लोगों को बचाना चाहते हैं? क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों? वो लोग आपका कौन रहता है? कौन है वो लोग? संदीप घोष कौन है? पुलिस कमिश्नर कौन है? तो हमारा जो मांगे है वो आप पूरी कर दीजिए, तो हम भी ड्यूटी में हम लोग चला जाएंगे।